हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। आज की क्लास में हम लोधी वंश को कवर करेंगे, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। इसमें मैं आपको बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी के बारे में बताऊंगी। तो गाइस क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपके ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। इसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेंगे, देन इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसके अलावा दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी बहलोल लोधी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। इसके अलावा वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक अनुवाद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा गली की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसी प्रकार गैस इसी दिन इसका पुत्र था इब्राहिम शाह की उपाधि से इसने आगरा के सिंहासन पर बैठा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और तब इसका युद्ध में यह मारा गया था। इस प्रकार से इसकी डेथ हो गई थी। अगर हम युद्धों की बात कर लें तो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, जिसमें आपको जितने भी ये युद्ध हुए हैं, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध, जितने भी युद्ध हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। आई होप काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने इसका निमंत्रण दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा तो गाइस ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं मैंने इनको नीचे कवर किया है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ये भी बहलोल लोधी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने कराया? तो बहलोल लोधी के द्वारा ही बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो इसका राइट आंसर बहलोल लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की? तो निजाम खां ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी, जो कि बहलोल लोधी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया? तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने आगरा शहर की नींव डाली और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो ये भी सिकंदर लोधी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने किस मंदिर की मूर्ति के टुकड़े कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिए थे? तो ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़कर उन्होंने उसके जो टुकड़े थे वो कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी किस नाम से स्वयं कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के नाम से ये स्वयं कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोधी के भय से आलम शाह अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये बदायूं अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ये भी सिकंदर लोधी के द्वारा लगाया गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किसे पराजित कर दिल्ली और आगरा अधिकार कर मुगल वंश की नींव डाली थी? तो ये डाली गई थी इब्राहिम लोदी को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका एसएससी का एग्जाम आने वाला है और मोस्टली एसएससी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन अभी टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज चल रहा है तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा डेली करंट अफेयर एंड जीके का क्विज रहता है तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।